आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर ही आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित हैं। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से ही शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से ही शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लगा कि इसी प्रकार से विकार में मैं भी उन्हें अवरुद्ध करूं। तब रति और मदन को देख कर ही मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के साथ पास गया और उससे बोला कि मेरे दक्ष और मरीचादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से ही शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक ही दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर ले तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसा कौन सी स्त्री है जो कि उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को ही जानकर ही उनको मोहित कर देवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिवयोगी स्त्रियों की नाम को भी सहन नहीं कर सकते, फिर भी वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उनसे बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का ही दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुंदर है, अतः तुम विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए ही शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से ही तुम्हारे साथ की शांति होगी, जगत का ही कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब गंधर्व में ऐसा कहने पर ही मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उसकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली, उससे पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिससे कि पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या से उदित चंद्रखंड और सामुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केस सूर्य सदृश 2 कुंडलों से शोभित उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण लक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, काम वर्धक कुसुम सदृश वसंत से उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिस पर बैठी हुई कोयले पंचम मीठे स्वर से ही बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को ही अभिभूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों से कहा कि हे ममथ, तुम सर्वदा काम के ही सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमन का हेतु है, होने से इसका नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करेगा, मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा, तुम्हारा इसका सर्वदा ही मित्र भाव होगा और यह सदैव तुम्हारे बस में रहेगा। रति की विभोगादि
भावों से युक्त की 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित हिरति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम से ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।